असम में विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन में दिल्ली तक जोरदार राजनीतिक हलचल दिख रही है। कांग्रेस की ओर से 2 दिन पहले राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा पर जमकर आरोप लगाए गए थे। उसके बाद मुख्यमंत्री की पत्नी ने आरोपों को झूठा बोलते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद असम पुलिस की टीम दिल्ली पुलिस के साथ आज मंगलवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के दिल्ली घर पर पहुंची हुई है। तो पवन खेड़ा ने शर्मा की पत्नी पर जो आरोप लगाए थे कि 3 पासपोर्ट होने का दावा किया था, आरोप लगाया था और संपत्तियों को लेकर भी दावे किए थे। तो असम पुलिस की टीम आज दिल्ली के निजामुद्दीन में स्थित पवन खेड़ा के घर पहुंची थी, जहां काफी देर तक पड़ताल की गई और घर से निकलने के बाद असम पुलिस ने बताया कि पवन खेड़ा घर पर नहीं मिले, लेकिन कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज जरूर बरामद हुए हैं। कांग्रेस ने शर्मा से मांगे थे 3 सवालों के जवाब और अब क्या हुआ। तो इससे पहले असम में कांग्रेस के नेताओं पवन खेड़ा और गौरव गोगोई ने रविवार शाम मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए थे। इनमें से इस संबंध में 3 सवालों के जवाब देने को भी कहा गया था। क्या उनके परिवार की विदेश में संपत्तियां और कंपनियां भी हैं? तो पवन खेड़ा ने ये आरोप असम में 9 अप्रैल को होने वाली वोटिंग से ठीक 4 दिन पहले रविवार को नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान लगाए थे। फिर कांग्रेस की ओर से शाम को गुवाहाटी में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री से 3 सवाल पूछे गए। क्या उनकी पत्नी या परिवार के पास दुबई में संपत्ति है? क्या उनकी अमेरिका के व्योमिंग में कंपनियां हैं या क्या उनकी पूंजी सेल कंपनियों में? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दिल्ली में आरोप लगाया था कि शर्मा की पत्नी के पास 3 पासपोर्ट हैं। संयुक्त अरब अमीरात, एंटीगुआ, बारबुडा और मिस्र के 3 पासपोर्ट हैं, जो क्रमशः मार्च 2027, अगस्त 2031 और फरवरी 2029 में खत्म हो रहे हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि ये आरोप विधानसभा चुनाव से महज 4 दिन पहले ही क्यों लगाए गए, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पहले भी जानकारी थी, लेकिन तथ्यों की जांच जरूरी थी। गीता पर हाथ रखकर सच नहीं बोलेंगे, ये खेड़ा के बारे में ऐसी बात कही जा रही है। साथ ही कांग्रेस नेताओं की ओर से यह मांग की गई कि शर्मा चुनाव आयोग को दुबई में अपनी पत्नी की कथित संपत्ति व्योमिंग स्थित कंपनी और सेल कंपनियों में लगाई गई संपत्तियों के संबंध में एक हल्फनामा दाखिल करें। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा था कि शर्मा ने उन पर पाकिस्तान में अपनी पत्नी के कथित बैंक खातों का खुलासा न करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि मैं भगवत गीता पर हाथ रखकर कह सकता हूं कि यह सच नहीं है, लेकिन क्या वो ऐसा कर सकते हैं? तो वहीं पर खेड़ा ने भी ये आरोप लगाया कि शर्मा शायद गीता पर हाथ रखकर कभी सच नहीं बोलेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वह वास्तव में किसी तरह से धार्मिक है और हम चाहते हैं कि वह इन संपत्तियों के बारे में हल्फनामा दे जिनका उल्लेख उन्होंने नामांकन दाखिल करते समय नहीं किया था। पर अब मामला जो है और भी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। असम में विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन में दिल्ली तक जोरदार जो राजनीतिक हलचल देखने को मिली, जिसमें कांग्रेस की ओर से 2 दिन पहले राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर आरोप लगाया गया था। तो वहीं आप देख सकते हैं जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई कि दिल्ली में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर पर रेड हुई, जहां पर पवन खेड़ा तो नहीं मिले, लेकिन कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज जरूर बरामद हुए हैं, जैसा कि असम पुलिस ने जानकारी दी है। मुख्यमंत्री की पूरी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर आधारित हो, उसकी अपनी पत्नी 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट रखती हो और एक एंटीगुआ का पासपोर्ट रखती हो, नंबर 1। नंबर 2, हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि भारत के कानून के हिसाब से आप ड्यूअल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या रिनिकी भुइयां शर्मा भारत का पासपोर्ट भी रखती हैं? इज शी अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑल्सो? बिकॉज वी हैव शोन यू 3 passports. One is the golden pass of UAE, Abu Dhabi, issued in Abu Dhabi. It is a living document, not an expired document. Number 2, Egypt, living document, living passport, not an expired passport. Number 3, Antigua Barbuda, living passport, not dead, not expired. How can an Indian national have 3 passports of 3 different countries? दूसरों को तो नसीहत और खुद मियां फजीहत। दूसरों के लिए कहते हैं ये वहां का, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, और खुद अपने घर में 3 पासपोर्ट आपकी धर्मपत्नी के हैं। ये सामने हैं। क्या ये पासपोर्ट सही हैं? ये अब इन्हें बताना है।
ये तो नहीं बताएंगे, क्योंकि आगे हम कुछ और बताएंगे आपको जो इन्होंने नहीं बताया। क्या अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, और सुनते तो हैं, पूरा देश ये जानता भी है कि हिमंता बिस्वा शर्मा अमित शाह के दत्तक पुत्र हैं। ही इज लाइक एन अडॉप्टेड सन ऑफ अमित शाह। जय शाह से जितनी वो मोहब्बत करते हैं उसने थोड़ी सी कम हेमंता बिस्वा शर्मा से करते हैं। और क्या देश के गृह मंत्री को यह जानकारी थी कि उनके दत्तक पुत्र की पत्नी यानी कि उनकी दत्तक बहू 3 पासपोर्ट्स रखती है? इजिप्ट, आबू धाबी, एंटीगा बरबुदा। गृह मंत्री जवाब दें कि क्या वो इस पे एसआईटी बिठाएंगे, क्या जांच करवाएंगे, और हमारे सवाल का जवाब देंगे कि इज शी एन इंडियन नेशनल? इफ शी इज, फाइन. इफ शी इज नॉट, हाउ डेयर हेमंता बिस्वा शर्मा क्वेश्चंस द नेशनलिज्म एंड द नेशनैलिटी ऑफ अदर्स? वो भाग गया ना अभी, कल सुबह 6 बजे ही वो गुवाहाटी से भाग गया। अभी दिल्ली में हमारा लोग, मैं अखबार से मुझे पता चला है दिल्ली में पुलिस गया है तो हैदराबाद तक भाग गया। पवन खेरा बन जाएगा पवन पेरा। मैं इसको ठीक से पेलूंगा। पवन खेरा पवन पेरा बन जाएगा। इसको पीलूंगा मैं। जेल जाए ना जाए बेलेग कथा, কিন্তু মোৰ গাত হাত দিলে যেতিয়া মইতো আৰু চুমা নাখাওঁ।